पीछे बैठे हैं प्यारे गुलशन जी, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, माता श्रीमती तुला देवी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु संतमत के नियमानुसार उत्तम श्राद्ध क्रिया का आयोजन यहाँ किया गया है। तीन दिवसीय ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसका दूसरा दिन का यह प्रथम पाली का सत्संग चल रहा है। संतमत का नियम है, जो पाठ होता है वो कहने का विषय होता है। आप लोग सत्संग योग भाग 1 से ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के संवाद को सुन रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं, इस संसार में जो मनुष्य है, मानव तनधारी जीव है, इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? कोई कहते हैं ज्ञान से, कोई कहते हैं योग से, आपका क्या मत है? भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, दोनों करना होगा। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। पहले तो सीखना होगा कि ध्यान हम कैसे करें। इसको सत्संग कहते हैं बाहर में। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। किसी बात को पहले सुनना होता है, समझना होता है। सुन समझ लेंगे ठीक से तब कर पाएंगे। सुनने समझने को ही बाहर का सत्संग कहते हैं, यह ज्ञान है। महात्मा चाप में हम हैं, रहेंगे नहीं। इन बातों को पहले जानना होगा। ये बात अगर दिमाग में बैठ जाएगी कि यहाँ से हमको जाना है, तो फिर कुछ करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे। जब यह बात समझे ही नहीं कि हमको यहाँ से जाना भी है, तो क्यों व्यवस्था करेंगे, तब क्यों उपाय करेंगे? गुरु महाराज जी के वचन में आया है, राजगीर का प्रवचन है 66 ईस्वी का, 28/10/66। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सरकार कहते इस पांडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, जिसको इस जीवन के बाद का ख्याल नहीं है, वे चाहे मेरी उम्र 83 वर्ष के कोई बैठे हों या मुझसे कोई बड़ी उम्र के बैठे हों, मैं कहूँगा वो बच्चा बैठा हुआ है। जिसको होश नहीं है, जिसको चेत नहीं है, बच्चे बैठे हुए हैं। जिसको होश है और चेत है, वही सयाने हैं। महात्मा चाप में तो रहना ही पड़ेगा जीवन भर, लेकिन सावधान है कि यहां से जाना भी है
तो कल भी मैं कहा था 2 फायदा होगा। एक फायदा तो यह होगा, झगड़ेंगे नहीं यहाँ, और जितना होगा समेट समेट कर रखेंगे, जैसे कि माता तुला देवी ने किया। सब बच्चों की माँ गुलशन की दादी भी बनी वो, लेकिन भीतर से यह ख्याल था कि सबको छोड़ करके हम जाएंगे, इसलिए उसके मन में जाने समय भी कोई राग नहीं हुआ। मैं तो गदगद हूं कि गुलशन जैसे पोता को साधु बना करके भी दे गया। कोई डॉक्टर पैदा करता है तो हमारा इलाज करता है, कोई पैदा करता है इंजीनियर तो पुल बनाता है, कोई किसान पैदा के खेती करता है, कोई बढ़िया बेटा बनाया तो दुकान करता है। जो साधु बेटा पोता को पैदा करेगा वह संसार के लोगों को उस पार का रास्ता दिखाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं सन्यासी खेती नहीं किया, नौकरी नहीं की, लेकिन एक काम अपने माथे पर रखा, लोगों को संसार का पार दिखाया। संसार का पार महात्मा चाप के लोगों को यह बतलाने वाला कोई हो, आप यहां से जाओगे तो कहां जाओगे, क्या लेकर जाओगे, उसका उपाय करो। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है। सन्यासी यही सेवा करते हैं। ये काम को करके सन्यासी खाता हो तो उचित खाता है, नहीं तो सत्संग योग में लिखा हुआ है द्रव्य के लिए, धन के लिए और प्रतिष्ठा के लिए कोई सन्यासी बनता, उसका उभय लोक खत्म हो जाता है। ज्ञान, भगवान शंकर कहते ज्ञान चाहिए। गोपीचंद की मां, गोपीचंद राजकुमार था। गोपीचंद की मां महल पर बैठ करके बैठी हुई थी। गोपीचंद नहाने जा रहा था, अपने कपड़ों को खोलकर नहाने जा रहा था। माँ ऊपर से दिखती है गोपीचंद के शरीर को, बहुत सुंदर शरीर था गोपीचंद का। माँ रोने लगी। माँ के गर्म आंसू उनके शरीर पर गिरे। गोपीचंद ने उलट कर देखा, माँ रो रही है। जिसका बेटा जीवित है उसकी माँ अगर रो दिया तो बेटा को मर जाना चाहिए। दौड़ कर गया कि माँ क्या हुआ, तू रोई क्यों, क्या तकलीफ तुमको हो गई, किस बात की कमी हो गई। किसी बात की नहीं बेटा, किसी बात की नहीं। फिर तू रोई क्यों। गोपीचंद की माँ ने कहा कि बेटा तेरा शरीर बहुत सुंदर है, यही देखकर मुझे रोना आ गया। क्या कहती हो माँ, सुंदर शरीर देखकर तो माँ खुश होती है, तू रोती क्यों है। नहीं बेटा, मैं वो माँ में से नहीं हूँ, तेरे पिता तुमसे भी सुंदर थे, दुनिया में आज नहीं है, और तुम भी चला जाएगा दुनिया से। ये शरीर नहीं रहेगा बेटा, चला जाएगा। तेरे पिताजी का शरीर सुंदर था, वो चले गए, तू भी चला जाएगा। क्या कह रही हो माँ, तो क्या करूं बेटा, बगल में है बाबा गोरखनाथ जी महाराज, उनके पास जाकर सन्यासी बन जाओ, शरीर का सदुपयोग करो। अब देखिए कैसी माँ थी, अपने पुत्र को सन्यासी बनाया ताकि जिस काम के करने के लिए आया हुआ काम करे। ये ज्ञान है। जब तक इन बातों को आप समझेंगे नहीं तो मन में वैराग्य नहीं होगा, फिर आपको ध्यान करने का मन ही नहीं करेगा। फिर ध्यान करके आप क्या करेंगे, झूठे बैठ करके क्या करेंगे आप। पेट पहले साफ कर लीजिए, तब कुछ भूख लगे तो खाइए। अब पेट में कचरा फंसा हुआ है, मल पड़ा हुआ है, पेट साफ नहीं है तो भूख लगेगी आपको।
संत मत का सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। संत मत का सत्संग यह नहीं है कि हम सुला के 2 पैसा का ठग लें। संत मत के सत्संग से तो लोगों को भीतर से जगाया जाता है, चेतना जगाई जाती है। ज्ञान चाहिए। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है वह सिर्फ रोटी के लिए, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न लाइफ नहीं होता है। हाउ टू अर्न मनी, धन कैसे कमाया जाता है, रोटी कैसे कमाई जाती है, इसकी पढ़ाई होती है। हम तो पढ़कर भी देखे हैं। हाउ टू अर्न लाइफ, जीवन कैसे कमाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। बाइबल को पढ़िएगा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। क्या मतलब है? प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। पेट की रोटी गेहूं की होती है, मकई की होती है। जीवन की रोटी गेहूं की नहीं होती है। जीवन जो है वह गजब चीज है, जो माता जी है जीवित जीवन लेकर के इस शरीर की भूख रोटी मिटा देगी। मिट्टी का रोटी बनती है उसका, लेकिन जीवन की रोटी आत्मा का भोजन। आत्मा क्या खाएगी? आत्मा नॉन फिजिकल है। आत्मा मिट्टी से बनी हुई नहीं है। आत्मा का खुराक है ध्यान। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। संत कहते हैं मैं तुमको बताता हूं, तुमको अपना भोजन। अब भूखा आदमी कौन सब काम करेगा कहिए तो? आप लोग तो गांव में रहते हैं, बहुत मेहनती आदमी आप लोग हैं, खेती करते हैं, तो कुदाल चलेगा भूखा आदमी से? खुरपी चलेगा? भोरे उठ करके सबसे बढ़िया सत्तू डालिए और चल जाइए, पानी पीते रहिए, काम करते रहिए। पेट में कुछ डालते हैं, एक आध मुट्ठी खाए बिना कोई काम नहीं होता। पेट में भूख रहेगी तो काम नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक आत्मा को भोजन न मिलेगा तो कभी चैन होगा। हम जन्म जन्म के भूखे हैं। मानव तन जब हमको दिया गया तब हमको संजोग था कि हम खा सकते थे। मैं तो कहते रहता हूं, फुल्ला बच्चा होता है, फुल्ला बच्चा, छोटा बच्चा, फुल्ला बच्चा जब रोता है सब बात मां जानती है कि क्यों रो रहा है, इसके पेट में भूख लग गई। उसको मां गोद में लेकर के कपड़े से झाँप करके अपना आस्तन मुंह में डालती है। बच्चा को दूध मिलता है, बच्चा पी करके धीरे धीरे सो जाता है। ये सब बात मां जानती है। और सदगुरु जो है वह जानते जीव क्यों व्याकुल है। महात्मा चाप में 5 बीघा जमीन तब भी व्याकुल, 2 बीघा जमीन तब भी व्याकुल, बेसी हुआ तब भी व्याकुल, क्योंकि सब कुछ तो हुआ, उसको भोजने नहीं हुआ। ये हमारा मुंह खोल करके माँ अपना स्तन डालती है, तब हम तृप्त होते हैं। और जीव का मुंह तो यहाँ पर है, हमारा मुंह तो यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर सदगुरु दीक्षा दे के बतलाते हैं कि यहाँ पर देखो, दृष्टि को टिकाओ, और जब टिकेगी तुमको भोजन मिलने लगेगा। पूज्यपाद महर्षि दलभाग प्रमर्षि महाराज कहा करते थे, भात दाल कढ़ी बड़ी, नेपाल में कहते हैं रसभरी, रसगुल्ला को रसभरी, इस शरीर का भोजन होता है। लेकिन ध्यान करो, आत्मा का खुराक मिलेगा, तुम दन दन करोगे। भगवान शंकर ने कहा कि इन बातों को समझना पड़ेगा। भूख मिटती है किस चीज से? पेट की भूख मिटती है रोटी से, जीवन की भूख मिटती है सत्संग और ध्यान से। जब कोई समझ जाएगा तब खाने का प्रयास, तब योग भी करिए। कुप्पा घाट आश्रम में प्रमारा सदगुरु महाराज जी प्रातः काल सत्संग के बाद भक्तों को कहने की कृपा की कि जाइए, आप लोगों का सुबह का जलपान हो गया, सुबह का प्रार्थना कर लिए,
तो हमारा जलपान हुआ। अब भजन भेदी लोग ये भी नहीं करे, तब जलपानों ने बोल का प्रार्थना कर लो। बाबा फुर्सत है, हमें की बैठारी सी अपने रंग के, हम लीजिए बोले हम क्या सुना रहे हैं क्या, ये हम कहाँ के हैं कि आप बैठारी हैं, हम तो बोले कुछ कर लो और कोनो काम नहीं चाहिए कि हम पूछ रहे हैं क्या तो आप बोल रहे हैं क्या, इसका मतलब भूखा रहना चाहते हैं। सुन लीजिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जो सत्संगी बिना प्रार्थना किए भोजन कर लेता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। और देव कहते हैं और पाप तो पाप है, सबसे बड़ा पाप है कि प्रार्थना किए बिना कुछ खा लेना, सबसे बड़ा पाप है। पहले अपना जलपान जीव का। अभी देखिए हम सत्संग करके आरती भी तैयार थे, पहुंच गए लेने के लिए विनोद जी, 2 गो से फटाफट खाए और निकल गए। पहले आत्मा का भोजन। तो ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, जो दोनों करेगा निर्वाण समीप वह मोक्ष प्राप्त करेगा। अगर इस जीव को अपना घर चला जाना है, दोनों काम करना होगा, सत्संग नित्य रुधियान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। आप सत्संग रोज करिए, ध्यान रोज करिए। अरादेव कहते हैं नित्य करो, नियमित करो। इसका मतलब समझते हैं? हमारे संत मत के लोगों को समझना पड़ेगा, नित्य भी करो, नियमित भी करो। नित्य नियमित का क्या मतलब होता है? रोज करना है, उसी समय पर करना है। ध्यान करने का समय नियम बना लीजिए, अपने काम धंधों से बना लीजिए, कितना बजे आपको फुर्सत, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, रोज करिए। ये नहीं कि आज 10 बजे कर 12 बजे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। नित्य और नियमित वही समय पर करना है। देखेंगे आप उस समय होगा तो आपका मन ध्यान खोजेगा, बैठने का मन करेगा। नित्य और नियमित करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं समय तो बहुत रहता है, लोग फिर गपशप में बिता देते हैं। सरकार कहते हैं 2 चीज को जीतो, नींद को जीतो और गपशप को छोड़ो, भजन कर सकोगे। जब हमको महात्मा चाप में रहना ही नहीं है तो क्या करें, क्या कमावे? छोड़ने वाला बेसी ले जाना बेसी। यहां रहेंगे 30 साल, 40 साल और 50 साल और उम्र जोड़ लीजिए अपना अपना अधिकतम। फिर यहां से जाना है तो जहां जाना वो लेकर के जाए कि वही कमावे के छोड़ करके बेसी जाए। क्या करें सो कहिए। माता तुला देवी हमको सिखा रही है, माता तुला देवी हमको सिखा रही है। वो तो साधु को भी सिखा रही है, वो तो साधु को सिखा रही है कि मैं विवाहित हुई थी, मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, हमको पोता भी है। सबके बीच में रहकर बाबा हम अपने को बचा करके और दिखा दिया। करनी देखा जाएगा मरने के समय में हम कैसे अलग थे, आपको दिखा दिए। कहीं मन नहीं लगा, हम तो झोला भर कर चले बाबा। अब घर द्वार छोड़ करके आप कहाँ फंस गए, आप कहां फंस गए? माता तुला देवी महात्मा गांव की माताओं को एक लेसन देकर गई है। कितनी भाग्यवती थी। किसी के मरने के बाद कंटहा आता है, बावन आता है, खटिया पौवा। आज तो श्राद्ध होता है, आज तो घाट पर घास के नीचे में उसे खिला के भगा दो। हे करो, तिगड़म करो, फिगड़म करो, अरवा खाओ, निमक मत खाओ, उठो बैठो। धीरज तो परेशान हो जाता। कल से माता जी जहां पर है खुश होकर के यहाँ का भेजा हुआ सत्संग का आनंद ले रही है। सूक्ष्म लोक में भेजा जा रहा है। जो झोला में भर कर ले गई है वही फिर से हम लोग भेज रहे हैं उनको। उनका शरीर जल गया। मैं खुद आया था संस्कार में, वहां भी सत्संग किया था।
और मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो उनका उसी में चला जा रहा है सत्संग। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म क्रियाएं पहुंचती हैं, ये हवन का धुआं वहां नहीं पहुंचेगा। आप संत मत का बाबा जी हवन करना कहाँ चाहता है? इस संत मत में कहाँ पर लिखा हुआ है? कल भी मैंने कहा था सत्संग योग में लिखा हुआ है, आपको पढ़कर देख लीजिए। अरदेव कहते हैं जो हवन करता है अंधकार में प्रवेश करता है, जो देवता का पूजा करता है घोर अंधकार में प्रवेश करता है। संत मत करो हवन कहां से उठा कर ले आए? कहां से लेके चले आए? टूटी नाव पर जा बैठा गाफिल गोता खावे गाड़े, एक दिन जम तेरे आवे गाड़े। ये देखिए ज्ञान ध्यान दोनों करिए, तब मरने समय जो चित्त भावना आएगा वही वही जन्म का कारण होता है। माता तुला देवी के मन में न जमीन आई, न पति आया, न बहू आई, न बेटी आई, उनके मन में दीक्षा वाला माला याद आया, गुरु का आशीर्वाद याद आया, उसी को अपने श्री मुख में रख करके और ऐसे चली गई। महात्मा गांव के लोगों को दिखा दिया कि मैं यहाँ रहती जरूर थी, मैं यहाँ थी नहीं, मेरा मन अलग था। रहिए खीरा की तरह। गुरु महाराज जी कहते ना बाल बच्चों को छोड़ो और ना फंसो, तुम लोग खीरा की तरह। खीरा को हाथ में लीजिएगा लगा एक के काटिए ना, भीतर में फक्का फक्का पहले से हो, अंदर से अलग बाहर से एक। ये जीवन जीने की कला। हम लोग बाहरे से अलग हैं। कथिर कहने छिमाए बाबा बेटा पुतो कोई नहीं पूछे हे ललके हो ललके, देखिए रो रही है खूब, और भीतर भीतर ओकरे लिए उसी के लिए सब कर्म कर रही है। सत्संग ध्यान इतना जब तुरा नहीं माने छो बेटा पुत हो तो सत्संग के ना बेचिए, तो बड़ा होशियार, तो बेटा छोड़ दीजिए कि अल्लाह के बाद जकड़ा हुआ है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज अपने ज्ञानोपदेश में कहा करते थे, एक बूढ़ी माता थी, उसको एक ही बेटा था, विवाह किया, बड़ा पाला पाली पोसी, विवाह कर दिया, बहू घर में आई, बहू उल्टी बुद्धि की आ गई, अपने पति का कान फूंकती थी, गुड़वाई करती थी। ये बूढ़ी को हटाओ घर से, हटाओ, माँ है तो कहाँ इसको हटावेंगे, ये तुमको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, नहीं नहीं हटाओ इसको, ये रहेगी या हम रहेंगे, दोनों एक के रहेंगे। अब बेचारा फंस गया बीच में। पत्नी के मुंह में उसने कह दिया माँ को कि माँ और तू घर से कहीं चली जाओ। बेटा कहाँ जाएंगे, जहाँ जाओ माँ, नहीं जाओगे तो हमारा पत्नी भाग जाएगा। नंगा तो बुझते हैं देहाती भाषा में, नंगा कपड़ा लपेट करके कांख में ले ली, बेचारी रोते 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 चली गई। सड़क पर जाकर रो रही थी चौराहा पर। गांव के मुखिया जी देखे कि रो कहीं रही है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मुखिया जी यही दिन देखने के लिए आए थे, 9 महीना गर्भ में पाले, मलमूत्र बेटे का धोया, बड़ा किए, जवान किए, ब्याह शादी कर दिए, सब कमा धमा के उसी के लिए दिए। ये वो बेटा कहता है कि चल चले जाओ कहीं, पत्नी कहने पर। तो मुखिया जी को बड़ा दुख हुआ। तो मुखिया जी ने कहा हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है, ऐसा बेटा मर क्यों नहीं जाता है? जैसे मुखिया जी बोली, बुढ़िया का थर्ड से लोड पूछ ली, हे मुखिया जी आपको पंचायती करने बुलाए थे, कहाँ हमारा बेटा मर जाएगा? तो मुखिया जी कहे भगवान ये दुनिया बड़ा विचित्र है, मारे कुछ करे ले जकड़ा हुआ मन वहीं पड़े कि नहीं। कैसे संसार है देख लीजिए। जब अभी याद नहीं भुला रहे तो मरने से भुलाइएगा। जब जमराज पकड़ेगा तो यो बेटे याद आएगा। माता तुला देवी ऐसी भागवती कितनी माता है। ये महात्मा चाप में सत्संग श्राद्ध का तो उनका क्या करेंगे, तो करके गई। उनके सत्संग के माध्यम से आप लोग को होश दिला दिया जा रहा है, सावधान। ये देखिए
मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे संत मत के सत्संगी परिवार को देख करके, जो कुछ भी कर्मकांड नहीं करे। मैं आपको वचन देता हूँ, जाति का डोम में भी सत्संगी ऐसा कोई होगा, उसका हम सब नाम खाने को तैयार हैं, शुरू से खाने को तैयार हैं। साधु का न्याय तो यही कहता है। मरने समय जो जो ख्याल होगा, अमन जी ने आपको सुनाया संत सहजोबाई का पूरा लिस्ट। मरने समय अगर धन का ख्याल में कोई मरेगा तो सांप बनना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे, लोग कहते बाबा हमारा जो डी है ना वो नाग डी है। कैसे हो बाबा? नींव ले रहे थे ना, जिधर कोड़ते थे उधर सांपे मिलता था। तो पंडित जी को बुलाए, तो पंडित जी बोले क्या हुआ? पंडित जी किधर नींव लेंगे, खाली सांपे मिलता है। तो पंडित जी बोले कि नवका मेटिया में गाड़ दीजिए, आपका डी बड़ा उत्तम है, आपका नाग डी है, तखन आपका बड़ा बढ़िया जीवन होगा। हम और कुछ नहीं समझाए पंडित जी। नहीं बाबा, अब हम समझा देते हैं। आपका डी उत्तम कहा है, हम समझा देते हैं। आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिताजी, परदादी, दादी, माँ, सब हार पैसा, हार पैसा, हार धन, हार धन, हार धन, सबका प्राण गया धन के ख्याल में। सब जीहे में बैठा हुआ है, इधर उधर सांप मिलता है। एगो सांप परदादा है, एगो सांप दादा है, एगो सांप बाप है, एगो सांप माँ है। बढ़िया डी हुआ कि नहीं? सब घरे में है कि नहीं? आसक्ति, गीता कहती है डू वर्क बट नॉट अटैच। कर्म करो, आसक्ति मत रखो। एक सौखीदास सत्संगी थे, बड़ा बढ़िया भजन सत्संग करते थे बेचारे। लेकिन एक उसके मन में लसंग था कि गाछ रोपने का। किधरो जाए न कुटमैती, एगो नवका गाछ खरीदते आवे, किधरो जाए न एगो दूसरा गाछ खरीदते आवे, अड्डा पर लगाते, कभी जामुन, कभी बरहर, कभी कुछ कुछ लगाते रहे। गाछ रोपना बुरा नहीं है, हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाछे का ध्यान करना बुरा है। ऐसा कर्म ना हो कि ध्यान में वही चले आवे। तो सौखीदास गाछ का बड़ा शौकीन, लगाया ढेरी गाछ। और जब मरने लगा तो मन में, हे गुरु महाराज जी सब गाछ तो लगेबे किए, धत्तोरी का खैर का लगेबे नहीं किए। ये खैर कत्था बढ़िया होता, पोता पोती को जब बहुत पैसा ऐसे खैर से होता। हे गुरु खैर 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 खैर, और खैर करके प्राण चला गया तो जन्म हो गया उसे खैरे गाछ में। अब सत्संगी लोग गफलत में मत रहिएगा कि हम भजन ध्यान थोड़ा बहुत करते हैं, मनुष्य शरीर एक बार तो गिर भी सकते हैं कि नहीं। माता तुला देवी ऐसा ख्याल मौजूद है, फिर कहना है क्या है। सदगुरु महाराज जी उनके घर पर आए, उसका बेटा सत्संग करवाया बरखी में। साल भर हो गया, प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ। और देव ने कहने कृपा की उसके पुत्र को कि अपने बाप को का शरीर तो कहाँ जलाया था? सरकार अपने खेत के अड्डा पर। अरादेव ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु महाराज जी सारा देखेंगे। कोई साधु किसी के चिता को देख ले, जलते हुए आग को देख ले, किसी के लाश को देख ले, जीव की उत्तम गति हो जाती है। गुरु महाराज जी खड़ाव पहन करके भक्तों को लेकर के आए रे यार, गए। कहाँ पर है रे? सरकार वह है सारा चाहिए। अरादेव कहते हैं क्या जन्म लिया है सारा पर? सरकार खैर के गाछ है, इसको मत काटना, सूख जाएगा तब काटना। का सरकार आपकी आज्ञा। लेकिन सरकार कहा जाए कि क्यों? कहा कि तुम्हारा बाप का प्राण इसी खैर गाछ में है। सुखिया जो है, सुखिया यहीं पर जन्मा है। अरादेव ने कहा मरने समय में उसको खैर गाछ का ख्याल आ गया था। तो सत्संगी भी एक बार ढीला सत्संगी गिर सकते हैं, लेकिन और लोगों से बढ़िया क्या होगा? वो खैर गाछ सूखेगा तो फिर मनुष्य बन जाएगा।
और जो उस भजन भेदी ने वो खैर से कहाँ अंडी में बघंडी में कहाँ जाएगा पता नहीं। मरने समय में सावधान रहने की जरूरत है। गीता भी कहती है अंत काल में सा ख्याल होता है, अंतमति सो गति। हमारे आश्रम के व्यवस्थापक थे श्री रामावतार बाबू, इतने बढ़िया आदमी थे। कुप्पा घाट में प्रेस चलाए हरदेव के जीवन काल में। वो जो आप देखते हैं महर्षि में साहित्यागार अपने खर्च से बनाए। घर में पैसे का अभाव था। अमन जी के नाना होते थे, चचेरे नाना है इनके। ब्याज पर रुपया उठाकर 100 मन चावल दिए थे 78 ईस्वी में अखिल भारतीय। बहुत अच्छे लोग थे। अखिल भारतीय सत्संग भवानीपुर में करवाए थे 76 में, ब्याज पर रुपया उठा करके। गुरु महाराज से बहुत खुश रहते थे उनकी ईमानदारी से। प्रेस चला ईमानदारी से। गुरु महाराज जी माथे पर हाथ रख कहे थे जाइए, आपको बुढ़ापा में भी कष्ट नहीं होगा, आपने जीवन में बढ़िया काम कर लिया। एगो बेटा, और कहते थे बेटा को छोड़ेंगे सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में खुलपी चलाते थे, बालू चालते थे, पैसा लगाते थे, रात में रहते थे, सत्संग करते थे, तन मन धन सब लगाए। और जानते हैं जाने से कैसी गति हुई। जिस दिन जाना था हमको बोले आश्रम का सारा काम करवा लो जो रंग वगैरह है। हमको बनाए थे सहायक व्यवस्थापक। हम 94 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके लौटे थे भागलपुर से। काम पूरी के अंत में हमको बुलाए, रविवार का दिन था। है जब मैं पहुंचा 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, वैसे लेटे हुए थे। हम उनके पैर को छुए, बर्फ सा ठंडा हो गया था पूरा शरीर। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 2 घंटे का ही मेहमान है, सुन लिए। हमसे बोले डॉक्टर साहब क्या बोले? जी कुछ नहीं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी कहे, हमारा ख्याल ठीक जगह पर लगा हुआ है, हमें कोई कष्ट नहीं है। हमको गुरुराज का प्रवचन सुनाओ। प्रवचन सुना दिए। बेटा दूर था, किसी को नहीं खोजे, और जाने के समय में एक संतवाणी सुनते सुनते आँख को बंद कर लिए। श्री सदगुरु महाराज पूज्य महर्षि दलभाग परमहंस जी महाराज आए उनके कार्यक्रम में भंडारा में, और कहा कि जो गति रामावतार बाबू आपकी भी साधु को भी दुर्लभ है, धन्य आपका जीवन है। संत मत में वेश की प्रधानता नहीं है, संत मत में साधना की प्रधानता है। अंतकाल में आपका जैसा ख्याल होगा, अंतकाल में अगर कोई विवाह बुरा नहीं है, सन्यासी साधु बनना कठिन काम है, विवाह बुरा नहीं है। आप नियम से रहिए, एक नारी ब्रह्मचारी सप्तमती, आप संयम से रहिए। बाबा कहते थे विधि पूर्वक रहिए। लेकिन अगर आप आसक्त जीवन जिएंगे, मरने समय अगर पत्नी का ख्याल में मरेंगे तो आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। संत साजोबाई देख कर कहती हैं कुत्ता शरीर में कौन गया। आप कुत्ता को देखिएगा गौर से, समझ में आ जाएगा वही मनुष्य इसमें आया है जो भोगी आदमी है। बड़ा बढ़िया घर बनाइए। घर बनाना बुरा नहीं है। घर में सत्संग करिए, ध्यान करिए, साधु की सेवा करिए। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, साधु नहीं मेहमान। आता घर जम डेरा किया, जीते जी भूत समान। घरे का ध्यान करिए तब। घर आ सकते मर जाइएगा तो आपको बस मटका मटका मुसवा के है घर में। जो घर बनाया वही घूमता होगा। जहाँ का आशा तहाँ का वासा। चरणदास मोहि ज्ञान बताई, तजो वासना सहजो माई। जीवन में रसगुल्ला खाए, अब मरने समय में बाबू की खाए वो रसगुल्ला। हे भगवान,
हमें रसगुल्ला लेकर चले, खिलाए तो ना करे मुँह रे, खिला ना नहीं करे मुँह में, खिला न रे नानी और रसगुल्ला। तुला देवी ऐसी माता हो तब ना फूल का वो अपना दीक्षा का माला मुँह में ली, रसगुल्ला नहीं मांगी। रसगुल्ला ख्याल में मरिएगा, चौपैया बिरनी बनना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं जो जीवन भर बेसी करोगे वही याद आएगा, कभी किया कभी नहीं तो याद नहीं आएगा। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम सुनेते आप देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। यह शरीर शिवालय है, कल शिवरात्रि है, लोग जल ढारेंगे शिव मंदिर में। भगवान शंकर कहते हैं कि आपका शरीर ही हमारा शिवालय है। ये शिव चर्चा। बिंदु पार्वती है और अंदर में नाद मिल गया वही शिव है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। भगवान शंकर कहते हैं कि गोल गोल जलधड़ी है पार्वती और लिंग है शिव, बिंदुनाथ महालिंगम। शरीर शिवालय है, यह शरीर शिवालय है, इसमें ध्यान करिए। संत कबीर साहब की वाणी आपने सुना, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा। मरने के बाद बड़का बड़का चौर कूट के पिंड देने से, हमारे पूज्य महाराज संत श्री प्रभु जी महाराज कहा करते थे कि पिंडदान का मतलब बुझता है, पिंडदान का मतलब होता शरीर है पिंड, ऊपर भगवान ध्यान ऊपर घिसका लो, पिंड को दान कर दो, शरीर से अलग कर लो। असली पिंड दान, शरीर से अपने को अलग कर लो, ऊपर चढ़ जाओ। ये चौर तौर कूट कर जो फेंकता है वो तो कुत्तों ने खाता है, सिजा कर आदमियों खा लेगा। कबीर साहब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा। धुंधकारी मर गया, दुराचारी था, शराब पीता था, बेश्या बहन ने इसको मारा, प्रेत हो गया, बड़का बड़का पिंड पड़ा। काशी का पंडित आया, ढेरी कंटहा आया, ढेरी खटिया दान, पौवा दान, बर्तन दान, सब दान हो गया, प्रेत का पंडित रह गया धुंधकारी। उसका भाई था गोकर्ण महात्मा, वो अपने घर में विश्राम कर रहा था। धुंधकारी आवाज दिया, चिल्लाया, कहा क्या बात धुंधकारी? कहा भैया हम प्रेत बन गए हैं, तुम्हारे लिए इतना श्राद्ध जो हुआ, कितना बर्तन दान दिए, पंडित को क्या क्या दान दिया, उसका क्या कोई फल नहीं हुआ? अयमन नहीं भैया, उसका कोई फल नहीं हुआ, उसका कोई फल नहीं हुआ। कहा आप कुछ कीजिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने जो यहाँ पर हो रहा कल से यही आयोजन किया, सत्संग शुरू किया। एगो 7 पोर का बांस गाड़ दिया, कहा बैठ धुंधकारी सुन। एक दिन सत्संग खत्म, वो बांस का पोर फूट गया। 7वें दिन खत्म हुआ, कहा भैया प्रेत जोनी से मुक्ति मिल गई। ये सत्संग उत्तम श्राद्ध है। अब हम मिला सो तब हम मिलेगा, नहीं तो जमपुर मासा। माता तुला देवी जितना लेकर गई उसके साथ है, बाकी क्या दीजिएगा? बाकी सत्संग जो हो रहा है संतों के हिसाब से, यह माता जी को आप भेज सकते हैं। भगवान बुद्ध के जमाने में एक आदमी क्या क्या सत्संग घर बनाया, भगवान बुद्ध को दान कर दिया। साधु के रहने का सत्संग घर होता है। और उनके शिष्य महामोदगल्यन, वो शरीर लेकर बैकुंठ तक घूमते थे, इतना उनको पावर था ध्यान का। मोदगल्यन गए घूमने के लिए, देखा वहां पर विश्वकर्मा जी एक महल बना रहे हैं सुंदर सा। कहा किसके लिए? कहा कल जब आपके भगवान बुद्ध को दान दिया है सत्संग, वो जब आएगा यहाँ उसको रहने का बनाया जा रहा है। कहा बाप रे, वहां दिया यहाँ बनना शुरू। धरती पर पूछा भगवान ऐसा भी होता है कोई आपको दान कर दे तो वहां तैयार हो जाता है? कहा जब आप देख के हमसे क्या पूछते हैं? संतों को यही असली ब्राह्मण है, साधु महात्मा को दिया हुआ दान यह माता तुला देवी को मिलेगा। देखते हैं आप कहते ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, तो हम लोग भी तो ब्राह्मण के बेटा हैं, सन्यासी किसका बेटा है? इनको दिया हुआ दान निष्फल नहीं होता, सच्चे साधु को दिया हुआ दान निष्फल नहीं होता। तन छूटे जी मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा।
शरीर छूट गया और कोई मिला देगा नहीं। बहुत परंपरा लोग कहते हैं जन्म कौन सी बोले मेरे के बाबा हमें जाने के लिए कहना कहा बालू चाल दिलिए और ढकी दिलिए भोरे देखलिए रहे गिर गिट रंग के लगे रहे। ये कौन साइंस आपका है? ये कौन साइंस आपका है? पूज्य रामावतार बाबू का जब शरीर जल गया, भंडारा हो रहा था, पूज्य महर्षि दलवार परमेश्वर जी महाराज आंख वाले महापुरुष थे। वे कहते हैं कि रामावतार बाबू का शरीर जल गया, वहां से वो देख रहे हैं, बड़ा आनंद में है, खुशी लूट रहे हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूं, आपका जीवन धन्य हो गया। ये देखिए सब झूठी आशा, सत्य है सतगुरु को चे सत्य नाम विश्वासा। साध संत की करे न बंद की कटे फॉरम की भाषा। माता तुला देवी गुरु का घर बना कर गई है। ये गुरु घर जो दान की अपने लिए बना ली, साधु की सेवा सत्संग किया तो अपनी पूंजी जमा कर लिया। बाबा नेपाल में कहते थे आंख मूंद लेगा घरों फेल बैंकों फेल। घर फेल और जो टका आपके अकाउंट में है वो आप ही निकालिएगा, आपको और निकालेगा। बैंकों फेल, भगवान के बैंक में जमा करो, सत्संग ध्यान में खर्च करो। जितना पैसा आपने सत्संग में आज तक खर्च किया साधु के प्रति वो आपका जमा है। जीवो परम पिता निचिन्हो कहते संतन हितकारी। गुरु महाराज वाणी सुन रहे थे, जीवो परम पिता निचिन्हो। परम पिता कौन होता है? एक ही जन्म का बाप, एक वो जन्म का बाप। भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक ब्राह्मण ने कहा कि बेटा हम बुढ़ापा में हमको देखने भी नहीं आते हो। भगवान बुद्ध मौन हो गए। भिक्षुओं ने पूछा कि आप कोई बेटा क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने कहा रे 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 ये 500 जन्म तक हमारा बाप रहा है, इसलिए कह दिया। कितने बाप छूटे, कितनी माँ छूटी, जन्म जन्म का। परम पिता के है, शंकर भगवान परम पिता नहीं है, ब्रह्मा जी परम पिता नहीं है। हमको कहने में कोई संकोच नहीं होता है। देव में देव महादेव है वो, लेकिन महादेव का जो बाप है वो हमारा असली बाप है। जीवो परम पिता। जीवो का मतलब आप भी जीव हम भी जीव। देहात में लोग कहते बाबा हम दोनों जीव बढ़िया से खाई छी, जीवन कहते हैं पति पत्नी दोनों जीव रहे छी बढ़िया से। जीव हम जीव, हम भी जीव आप भी जीव, बहुवचन में जीवो। सरकार हम लोग को जीव भाव में देख रहे हैं। कहते हैं परम पिता निचिन्हो, अपने बाप को चिन्हो। हम कहते रहते हैं जिसका अपना माँ बाप मर जाता है, कोई माँ बाप भले बन जाए, बच्चा का मुंह टूअर आदमी का मन सूखा रहता है। आप कितनों पूजा कर लीजिए माता बहन लोग, परमात्मा नहीं जानता। आप टूअर रहिएगा, टूअर। परमात्मा को पहचानिए, चिन्हो। कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच है, मैं तू का प्रपंच है, या मैं अलग आप अलग, झूठ बात है। इसमें आप डूब गए। और क्या करिए आप इससे अपने बचने के लिए? क्या करिए? गुरुगम से सुषमन में बैठ के तन्मय इंद्रिय संग आ जाना होती ख्वारी, आपने अपने को बर्बाद कर लिया। गुरुगम सुषमन में बैठ के चलिए, अंदर में क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद मिलेगा। उसको पकड़ कर जाइएगा तब क्या होगा? तब तो सो पितु चिन्ह में आवे, अपना बाप मिल गया, अपना घर मिल गया, आपका दुख चला गया। संत मत का समय सत्संग समयानुकूल होता है। 9 बज चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब विशेष अपराह्न काल में आप सुनेंगे। एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती कर लीजिए। प्रेम से बोली सद्गुरु महाराज।